नमस्कार सभी को। तो चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की और आप देख रहे हैं सीधी बात, जहाँ पर कोई मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ पक्की बात होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात ऐसी है कि कल जो है पार्लियामेंट में एक सेशन भी हुआ। ऑपोजिशन काफ़ी समय से ये मांग कर रहा था कि एक पार्लियामेंट का सेशन हो इस टॉपिक को लेकर, और जिसमें सब कुछ क्लियर करें। सरकार जो है सब क्लियर करे कि क्या हुआ था उस रात और कैसे सब कुछ हुआ था, किसी की मीडिएशन थी या नहीं थी। सारी चीज़ों पर चर्चाएं कल हो चुकी। ठीक है। तो जो कंक्लूजन मैं कहूँ जो निकल करके आया उसमें ये था कि जो बात बताई जा रही हैं सरकार द्वारा उस पर आपको यकीन है कि नहीं है। मुद्दा यही बनता है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और पहले भी क्लियर करती हुई ही आ रही है। ऐसा कुछ नया नहीं बताया गया। कल कल वही बताया गया जो सरकार ने पहले ही बता दिया था। लेकिन सेशन करने के बावजूद भी ऑपोजिशन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं जो हुआ ही नहीं है। वो सुनना चाहते हैं कैसे भी करके कि जिससे मतलब भारत जो है कुछ कर नहीं पाया, भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए, इस तरीके की चीज़ें वो कहना चाहते हैं ताकि वो जो सरकार को घेर सकें। पर अब उनको कौन बताए कि इस तरीके से होता क्या है कि आप एक पार्टी का विरोध करते करते आप देश के विरोध में आ जाते हैं, जो कि सही नहीं है किसी भी रूप में। ठीक है। इस पर आप अपनी राय भी बताएं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इज़ ऑन गोइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है। जहाँ पर भी हमारी आर्मी को ठिकाने मिलते हैं या फिर जो जिन्होंने जो है पहलगाम में ये सब किया था, वो वो लोग जो हैं अगर कहीं मिलते हैं, जैसे तीन थे, तीन तो वो मारे गए, जिसमें से एक मूसा भी था जो मास्टरमाइंड कहा जाता है इस हमले का। ठीक है। तो ये चीज़ें थी और पूरा क्लियर किया गया। पूरी एक बहस हुई, लंबी अच्छी खासी बहस हुई है बहुत। और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आया वो मैं आपको ये निचोड़ बता रहा हूँ कि ये सब निकल के आया। उन्होंने बताया कि 9 मई की रात को जो है जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, का फ़ोन आता है मोदी जी को, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, तो आप लोग सतर्क रहें। तो मोदी जी कहते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया पाकिस्तान ने, तो उसका रिज़ल्ट भी हमेशा फिर पाकिस्तान याद रखेगा, जो हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद जो है देखिए आपने देखा ही होगा किस तरीके से एक मैसिव रूप से उन्होंने जो है कि भारत के ऊपर ये सब चीज़ें करी, और उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया। ठीक है। तो वो रात तो आपको याद ही होगी, 9 मई, 10, 11 मई की रात जो थी रातें, क्या होता था रात में 9 बजे के आसपास शुरू हो जाता था। ठीक है। और जो है कि एक डर भी लगता था, डर डर तो लगता ही था कि ये चीज़ें हम वर्ल्ड में होते हुए देख रहे हैं और आज आसमान में, भारत के आसमान में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत एक डर का माहौल तो था ही। भाई कोई भी डर जाएगा, जैसे ये सब बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा था। ठीक है। क्योंकि अगर कोई सेंट्रल भारत में रहता है या फिर बॉर्डर से थोड़ा दूर रहता है तो वहाँ पे इतना नहीं हो, क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम लगा था उसने उसको पहले ही गिरा दिया। ठीक है। तो तब भी लेकिन डर तो लगता ही है कि बॉर्डर एरियाज़ में भी अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा डर था सबके अंदर। लेकिन हम मतलब मैं तो कहूँगा कि हमको तो खुश होना चाहिए इस चीज़ से कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी कमाल की है कि एक भी जो है सही ठिकाने पर उनका हमने गिरने नहीं दिया। ठीक है। सारे हवा हवा में ही नष्ट कर दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पंगा लेके देख लिया उसने, पाकिस्तान ने एक बार, उसे पता लग गया कि अभी तो भैया अपना हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा पूरा ही। ठीक है। ले दे के हम कहीं से खा पी रहे हैं और इधर से कर्ज लेके उधर से कर्ज लेके काम चल रहा है। ऐसे में अगर आप भारत से पंगा ले लोगे तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। और यहाँ पे लर्निंग जो है हमको भी हुई कि अब जो है एक तरीके से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे पहले होती थी अब वैसी नहीं होती। तो बहुत चीज़ें हैं और यही था जो कल
के सत्र में सब चीज़ें बातें हुई। मोदी जी ने एक 1.5 घंटे के आसपास नॉन स्टॉप बोला है ना। उसके बाद अब ऑपोजिशन का क्या था, ऑपोजिशन का ये कहना था कि हाँ, मोदी जी ने चाइना का एक बार भी नाम नहीं लिया। अब बताएं कि 1.5 घंटे की स्पीच दी आपने, अच्छी बात है कि हमने चाइना का नाम नहीं लिया। अरे भाई, चाइना का नाम लेके करें क्या हम? क्या हम चाइना के नाम की माला रखें, क्या करें? वो तो अंडरस्टूड है ना ऑलरेडी कि भाई चाइना का तो चाइना पाकिस्तान के साथ था, उसने हेल्प करी थी, लाइव लोकेशंस दी थी, ठीक है। वो तो पता है हमको ना ये चीज़, उसको तुम बताना क्या है। और जिसके लिए आज हम इतना जो संघर्ष कर रहे हैं, पीओ के आप ही ने दिया था भाई साहब। ऑपोजिशन को कह रहा हूँ मैं, आप ही लोगों का कमाल था ये सब। तो ये है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो बताना मुझे। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस ऐसे ही और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे। देश के मुद्दे, यहाँ पर सीधी बात होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। माई सेल्फ नमन वर्मा, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।